दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। आज दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 450 के भी पार दर्ज किया गया। आज नोएडा की बात करें तो नोएडा में एक्यूआई का स्तर 346 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में एक्यूआई का स्तर 310 दर्ज किया गया है, यानी कि स्थिति बेहद ही खराब है। और जो उम्मीद जताई जा रही थी कि एक्यूआई के स्तर में अब गिरावट देखने को मिलेगी तापमान के घटने के साथ में, वो कहीं भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली की बात करें तो एक बार फिर से दिल्ली का एक्यूआई स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। आज दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई 400 के करीब दर्ज किया गया है। ओवरऑल एक्यूआई है ये। वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज का एक्यूआई 450 के करीब दर्ज किया गया है, यानी कि बेहद ही गंभीर श्रेणी में इसे बताया जा रहा है। कल जहां दिल्ली का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में था, वहीं आज वापस से दिल्ली का एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इंडिया गेट, सराय काले खां, एम्स और कालिंदी कुंज की ये तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी आज भी प्रभावित नजर आ रही है। धुंध की हल्की चादर, एक सफेद चादर नजर आ रही है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी आज कम है, लोगों को परेशानी हो रही है। कालिंदी कुंज ब्रिज के आसपास आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ का छोर दिखाई नहीं दे रहा है। एम्स की भी तस्वीरें आप देखिए, जहां पर विजिबिलिटी बेहद ही कम नजर आ रही है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, विजिबिलिटी बेहद ही कम, अभी फिलहाल क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? बिल्कुल, इस समय शिवांगी दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में खड़ा हुआ हूँ। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूँ। जिस चीज को लेकर सरकार प्रशासन दावा करता है कि कहीं ना कहीं वैक्यूम क्लीनिंग होनी चाहिए, मशीनों के द्वारा क्लीनिंग होनी चाहिए, ये एनडीएमसी का क्षेत्र है। और यहाँ पे आप ये तस्वीर देख सकते हैं, जिसकी चर्चा हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं कि मैनुअल स्वीपिंग होती है। और हम यहाँ खड़े थे, वाकई में गले में दिक्कत हुई, क्योंकि जब मैनुअल स्वीपिंग होती है तो कहीं ना कहीं डस्ट पार्टिकल्स जो है वो उड़ते हैं। और अब जिस तरीके से मौसम विभाग का अनुमान है कि हल्की हवा चलना शुरू हुई है, आप देख सकते हैं तस्वीरें बाकायदा वैसी ही हैं। आसपास पूरी प्रदूषण की धुंध वाली चादर दिखाई देगी। एक्यूआई का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ये 450 के पार है। आज सामान्यतः फिर से वही दिक्कत हो रही है, सांस लेने में, आंखों में जलन। और आज जिस तरीके से मौसम भी हो रहा है, तापमान में गिरावट पहले के अपेक्षा आज थोड़ी सी ज़्यादा है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कठिनाई बढ़ाती दिखा रही हैं दिल्ली के लोगों के लिए। और ये जो एक्यूआई का स्तर है, क्योंकि अब पराली की घटनाएं भी कम हो चुकी हैं, और ऐसे समय में आसपास के जो शहर हैं या आसपास की जो जगह हैं, आसपास के जो स्टेशन हैं, वहाँ पे एक्यूआई कम है, लेकिन दिल्ली का एक्यूआई बढ़ा हुआ है। वाकई में बड़ी समस्या बनता जा रहा है। और जिस तरीके से एक्यूआई का लेवल लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली के लोगों के लिए एक बार कहीं ना कहीं फिर से बड़ी समस्या सामने आ सकती है। बिल्कुल, एक बार फिर से समस्या सामने आ सकती है। फिलहाल जो एक्यूआई सुबह दर्ज किया गया था, आदित्य, क्या उसमें कोई गिरावट दर्ज की गई है या अभी भी वही? बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। लो विजिबिलिटी के चलते यहाँ पर आप सुबह के 9 बज रहा है, लेकिन फिर भी जो गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं आपको लाइट जला के, हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स जला के चलती हुई दिखाई देंगी। हाईवेज पे यही तस्वीरें आपको पार्किंग लाइट के साथ दिख जाएंगी कि लोग पार्किंग लाइट जला के यहाँ पर चल रहे हैं। और जिस तरीके से बात हो रही है कि सुबह 6 बजे जो एक्यूआई दर्ज हुआ, अभी किस तरीके के एक्यूआई है, तो कहीं ना कहीं बहुत अंतर देखने को नहीं मिला। कैमरा सहयोगी राहुल से कहूँगा कि एक बार ये जो सीपीसीबी का ऐप है, इसमें आप देखिए दिल्ली का जो एक्यूआई है वो अभी भी 400 बरकरार है। यहाँ पर हम ये देखिए, आप ये दिल्ली का एक्यूआई यहाँ पे देख सकते हैं, इस समय 400 है, गंभीर श्रेणी में। और जैसे ही हम इसको खोलते हैं, जो सब स्टेशंस हैं, आप देखिए हर जगह आपको लाल ही लाल दिखाई देगा, यानी 400 के पार के आंकड़े हैं और गंभीर श्रेणी में यहाँ पर लगातार प्रदूषण बना हुआ है। वाकई में स्थिति चिंताजनक है। और आप ऊपर से लेकर नीचे तक 38 स्टेशन हैं सीपीसीबी के, और हर जगह बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में एक्यूआई बना हुआ है। और अभी जिस तरीके से आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, और मौसम विभाग का कहना है कि हवा चलेगी, साउथ ईस्ट दिशाओं से हवा चलनी है, कहीं ना कहीं
थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है, लेकिन सरकार को भी कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल सख्त कदम उठाने की जरूरत है और ऐसे में फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद चिंता बढ़ा रहे हैं। आदित्य, लौटूंगे आपके पास। बल्लभगढ़ से हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता। अमित, क्या तस्वीरें? अगर बात करें फरीदाबाद की पहचान है कि औद्योगिक क्षेत्र में की जाती थी। पूरे विश्व में इसकी पहचान एक औद्योगिक क्षेत्र की थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसकी पहचान एक सबसे प्रदूषित शहर के रूप में की जाती है और उसका चरितार्थ करता हुआ नजर आता है पिछले कुछ महीनों का यहाँ का वातावरण। अगर बात करें फरीदाबाद के प्रदूषण की, तो फरीदाबाद का AQI लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें कल की, तो कल भी फरीदाबाद का AQI लगभग 400 पार नजर आ रहा था। और बात करें आज सुबह की, तो आज लगभग 378 AQI दर्ज किया जा रहा है सुबह का। मैं आपको बता दूं, अगर फरीदाबाद की जो प्रदूषण बढ़ने के कारण कई माने जा सकते हैं। फरीदाबाद में अधिकतर सड़कें टूटी हुई है, जिसके कारण यहाँ से गुजरने वाले वाहनों की साथ साथ वहां से जो वहां सड़कों के साथ जो धूल नजर आती है, वह धूल उड़ती हुई नजर आ रही है। सड़कों के साथ जो मिट्टी पड़ी हुई है उसको भी साफ नहीं किया जा रहा। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है, तो उसी का परिणाम है कि फरीदाबाद में जो प्रदूषण का AQI लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जानकारों की माने तो सबसे अधिक प्रदूषण गाड़ियों से निकलने वाले धुएं वह सड़कों पर उड़ने वाली धूल से होता है। मैं आपको बता दूं, लगभग 7% प्रदूषण इसी वजह से हो रहा है और इंडस्ट्री से निकलने वाले जो धुआं है उससे 24% प्रदूषण हो रहा है। बाकी प्रदूषण अन्य कारणों से होता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन और जो लगातार जो निर्माण हो रहे हैं, विशेषकर जो नेशनल हाईवे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं या अन्य निर्माण जो लगातार पिछले कई महीनों से जारी है और लगातार जो लेट हो चुके हैं, उसके कारण अभी प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, पॉल्यूशन विभाग की तरफ से लगातार जो पिछले हफ्ते जो सर्वे किया गया, उसमें देश के 242 शहरों का सर्वे किया गया था और उसके बाद जो एयर जो बुलेटिन जारी किया गया, उसमें संयुक्त रूप से दिल्ली के साथ साथ फरीदाबाद को भी तीसरे नंबर पर सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर शहर के क्या हालात हैं। अब क्योंकि शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से दिवाली के समय पटाखों के बाद जो हालात हुए, उसके बाद छठ पूजा के समय जो पटाखों के कारण जो लगातार पॉल्यूशन बढ़ा, AQI का स्तर बढ़ा, तो अभी दिवाली के समय जो पटाखे छोड़े जा रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं प्रदूषण में थोड़ा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बात करें यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र की, फिर चाहे वह सरपुर का एरिया हो या समयपुर का एरिया हो या फिर ओल्ड की तरफ जो इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर NIT की तरफ जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें अभी भी वैध रूप से जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें जो वहां का वेस्ट मटेरियल है उसको लगातार जलाए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है, जिसके कारण लगातार AQI का स्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन संबंधित विभाग की तरफ से कोई ऐसी बड़ी ठोस कार्रवाई होती हुई नहीं आ रही। हम बात कर रहे थे शादियों की, क्योंकि शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, तो वहां आप देख सकते हैं वहां पर जो भट्टियां लगाई जा रही हैं भोजन बनाने के लिए, अभी भी कोयले का इस्तेमाल उसमें खुले रूप से किया जा रहा है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं प्रशासन की सख्ती भी अभी नजर आ रही है। बिल्कुल, सख्ती के कमी के चलते फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो चिंता बढ़ा रही हैं। अमित, लौटूंगे आपके पास। आदित्य लगातार बने हुए हैं। आदित्य, आने वाले समय में मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान? बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग ने जिस तरीके से बताया है कि हवाओं के चलने के जो पूर्वानुमान है हवाओं के चलने का, और आज मौसम कुछ ऐसा ही है। दिल्ली में ठंडी हवाएं महसूस की जा सकती हैं और इस समय प्रगति मैदान के इलाके में जब आप खुले इलाके में खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं वो हवाओं का एहसास बहुत पर्याप्त हो रहा है। विजिबिलिटी पर भी थोड़ा असर समय के साथ कहीं ना कहीं पड़ रहा है। हवा के चलते कहीं ना कहीं जो प्रदूषण की चादर है वो हल्की सी कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन AQI के स्तर में बिल्कुल भी अंतर जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। दिल्ली में एक बार फिर से ठंड जो है वो भी बढ़ना शुरू हुई है। एक ठंड से जो एक दिल्ली की ठंड को लोग बताते हैं कि वाकई में आनंद वाली चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदूषण के चलते दिल्ली के लोग इस बार ठंड का वो आनंद नहीं ले पा रहे। और आज जब हवा चल रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि शायद इस प्रदूषण की चादर से कम निजात मिलेगा और जो ये धुंध पूरे दिन बनी रहती है उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल आदित्य। अमित, फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।